हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यू सेंट्रम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का अगला लेक्चर। अभी हम अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो उसके बाद उसके अंदर हमने हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है। हम देखते हैं जैसे कि जो मैमल्स होते हैं, इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि मैमल्स जो होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसको 2 टाइम्स आपके हार्ट को मतलब कि सर्कुलेट करना पड़ता है। ठीक है। और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर 2 टाइम्स सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। अब इसके अंदर देखो प्रोसेस क्या क्या रहता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है राइट एंट्रियम से शुरू होता है। और जो राइट एंट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड जो होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है, और वो राइट एंट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रियम के अंदर। और फिर राइट वेंट्रियम से वो ब्लड कहाँ मूव होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। फिर देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर जाता है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब हो गया कि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन का जो है मिक्सचर होता है। और फिर पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स, लंग्स से ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन के अंदर। पल्मोनरी वेन में जो प्यूरिफाई ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू वापस आपके हार्ट के लेफ्ट एंट्रियम में आ जाता है। ठीक है। इसको हम वापस देखते हैं। देखिए, राइट एंट्रियम से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन, फिर प्योरीफाई होके लेफ्ट एंट्रियम। लेफ्ट एंट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एरोटा में। और एरोटा के बाद में कंप्लीट बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है। अब इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कार्डियक साइकिल। अगर कार्डियक साइकिल की एक डेफिनेशन देखनी हो आपको, तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या रहेगी कि रिदमिक सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्स्टिट्यूट अ कार्डियक साइकिल। ठीक है। कार्डियक साइकिल में क्या है कि रिदमिक सिस्टोल मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। तो रिदमिक सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और हार्ट बीट किसको कहते हैं, देखो हार्ट बीट जो होती है ना, वो आपकी लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहती है। ठीक है। और यहाँ पे एक नोड शुरू होती है जिसको हम एस ए नोड कहते हैं। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है साइनोट्रियल नोड। ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। एस ए नोड के बारे में देखिए। ऐसे नोड क्या होती है, ये स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जो कार्डिक मसल जो होती है, उस फाइबर जो होती है राइट ऑरिकल के पास में। ठीक है। कार्डिक मसल्स के राइट ऑरिकल के पास में ये एक एरिया होता है जहाँ पे ऐसे नोड पाई जाती है। और ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो कार्डिक इम्पल्स होता है, मतलब कि जो आपके ब्लड फ्लो का जो प्रोसेस होता है उसको जनरेट करने के लिए एक वेव को शुरू करती है ये। ठीक है। और उस वेव के थ्रू ही जो है आपके ब्लड को थोड़ा फोर्स मिलता है ताकि वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। ठीक है। अभी हम नई एक और नोड के बारे में पढ़ते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है। एवी नोड जो होती है वो आपके इंटरट्रायल सेप्टम के पास में होती है। ठीक है। और इसको वेव ऑफ एक्साइटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। एवी नोड को हम वेव ऑफ एक्साइटेशन भी कहते हैं। और ऐसे नोड के बारे में आपको पता चली गया, इसकी लोकेशन आप देख लेना कि जो आपके राइट ऑरिकल होता है उसके कार्डिक मसल्स के पास में पाई जाती है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऐसे नोड जनरेट करने की मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है।
तो उसके लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है जो कि आपके सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन रखता है। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में अगर इन दोनों को हम कलेक्टिवली देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, एक बार अभी हमने देखा कि एक बार आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट और एक बार रिलैक्स होता है, तो उसी को अगर सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल और डायस्टोल को हम कंबाइंड रूप से हार्ट बीट कहते हैं। इसके अलावा जो हार्ट बीट थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ठीक है, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं वो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि CO2 जो होती है हमारे ब्लड के अंदर वो कंट्रोल करती है हार्ट बीट को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो CO2 होती है वो हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकती है, pH को कम या ज़्यादा करके। ठीक है, और इसके अलावा कि प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन ब्लड स्ट्रीम इज़ डेंजरस टू लाइफ बिकॉज इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, जैसे हम कभी इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जब वो इंजेक्शन को भरा जाता है तो उसके बाद में थोड़ा सा उसके अंदर से जो आपकी केमिकल होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब भी अभी आप कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए जाओगे तो देखोगे कि कोविड की वैक्सीन को पहले इंजेक्शन में सक करते हैं और फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा जो एयर रहता है उसको निकाल देते हैं, बिकॉज अगर एयर बबल आपके ब्लड लाइन में आ जाता है तो वो हार्ट के जो पोर्स होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे कि आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आज का चैप्टर, और हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों टॉपिक हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको थोड़ा शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ चेंज करने का या कुछ इम्प्रूव करने का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमें ईमेल के ज़रिए लिख सकते हैं। थैंक यू।